Jai Hind and Site SSBians, I welcome you all to the best compilation of FCAT history. बिल्कुल सही समझा आपने, ये वही है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो ऑफ इनसाइट एसएसबी, जो इनसाइट एसएसबी की टैग लाइन है. सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में आपको सब इस तरीके से याद करा दूंगी जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस बॉम्ब की तरह एग्जाम में आएंगे. और फिर आप बोलोगे मैम आप क्वालिटी कंटेंट देते हो यार, लोग बाग घंटों घंटों पढ़ाते हैं और वहां से क्वेश्चंस नहीं आते, आप सिर्फ 30 मिनट्स में वो पढ़ा देते हो. ऐसा लगता है पेपर जो है वो आपने ही सेट किया था. तो यार आई विल ट्राई माई बेस्ट दिस टाइम एज वेल कि तुम्हें सिर्फ वही पढ़ाऊं जो कि एग्जाम में आता है. ठीक है, और इसके बाद आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है मैम आप पढ़ाओ दोगे लेकिन इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी. तो यार जो पीडीएफ है मैं हमेशा अपने टेलीग्राम पे लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल के नाम से डाल देती हूँ फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स. तो ये लास्ट वीक में सब बच्चों के लिए अवेलेबल होती है, इवन दो ये सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंटेंट होता है. बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे बैच वाले स्टूडेंट्स नहीं, मेरे टेलीग्राम मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना ये पीडीएफ, दिस इज एन अमेजिंग कंपाइलेशन. 20 पेजेस के विद इन आपका सारा कंटेंट जो भी जरूरी है FCAT पॉइंट ऑफ व्यू से सब कवर्ड है. तो जाओ इसे डाउनलोड करो, अभी के अभी डाउनलोड करके प्रिंट करा के और हाथ में लेके बैठो और इस वीडियो को साथ साथ कवर करो. जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती जा रही हूँ उसे हाईलाइट करो, जो चीज़ें बोल रही हूँ कि यार स्टार मार्क करो तो उसे स्टार मार्क कर लेना. ठीक है, और जब एग्जाम में जाओ तो आपके पास ये हाथ में ज़रूर मॉड्यूल होने चाहिए रिविजन के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो चलो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद आवर वीडियो. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद रिवाइजिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि मोहिंजोदारो जो है वो क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. और राखीगिरी जो है, राखीगिरी इज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ Indus Valley civilization. There was one animal that was not known to anyone in Indus Valley, that is lion. और लोथल जो है, this is the ancient port of Indus Valley civilization. ठीक है, फायर वर्शिप के कुछ एविडेंसेस जो हैं वो पाए गए हैं. और इसके अलावा एक एनिमल जो है दैट इज यूनिकॉर्न, और एक ट्री वर्शिप जो है, ट्री वर्शिप ऑफ पीपल ट्री इज ऑल्सो फाउंड. उसके बाद जो चीफ मेल डाइटी है उनका क्या नाम था, ही वॉज पशुपति महादेव, है ना, पशुपति महादेव. उसके बाद कुछ एनिमल्स है, बफलोज, बुल्स, ऑक्स, शीप एटसेट्रा, दे वर देयर. उसके बाद ये प्रोड्यूस क्या क्या करते थे, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हीट, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस बार्ले, ठीक है, पल्सेस, राइस एटसेट्रा. ठीक है, और टूल्स की बात करें, ये अपने टाइम पे स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे और ब्रॉन्ज के भी करते थे. इनको आयरन के बारे में कुछ पता ही नहीं था. उसके बाद जो सील हैं वो किसके बने होते थे, दे वर मेड ऑफ स्टेलाइट पिक्चर्स ऑफ वन हॉर्न बुल, बफलो, टाइगर, राइनोसरस. ठीक है, इंडस वैली हो गया क्लियर. अब आ जाते हैं हरप्पन साइट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर है, दैट इज द नेम ऑफ एक्सकवेटर और कौन सी रिवर पे ये हरप्पन साइट है. इसके साथ साथ जो ओल्ड नेम्स हैं ऑफ रिवर, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेल वो मैं कवर कराऊंगी जो आपके लास्ट में मैं 50 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन रिवीजन कराती हूँ ना, उसमें मैं कवर कराऊंगी. ठीक है, हरप्पा जो है दयाराम साहनी ने एक्सकवेट की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोथल SR राव, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. RD बैनर्जी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड NG माजुमदार. ये सबसे ज्यादा जरूरी हैं, सो प्लीज इनको देख लेना. ये तीन तो आने के बहुत हाई चांसेस, बिकॉज ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में. अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वेद. FCAT में क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, पहली बात जैसे ऋग्वेद है पूछ लेंगे कि सबसे पुराना टेक्स्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, दैट इज ऋग्वेद. इसी रीजन की वजह से इसे फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड भी बोला जाता है, याद रखना. इसके अंदर है क्या चीज़ है यार, इसके अंदर है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स और 1028 हिम्स हैं, याद रखना. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, वेद त्राय जो है वो किसे बोला जाता है, और इसके नाम में ही मतलब है वेद, तीन वेदों का मिश्रण. क्या है आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद. इन तीनों वेदों को साथ में वेद त्राय बोला जाता है, याद रखना. ठीक है, अगला आ जाता है हमारा यजुर्वेद.
यजुर्वेद के अंदर क्या है, जब भी आपने देखा ना कि कोई रिचुअल चल रही है, पंडित जी वहां पे कोई हिम्स या फिर कोई सेक्रिफिशियल प्रेयर्स बोल रहे हैं, वो सारी कहाँ पर हैं, वो हमारी यजुर्वेद के अंदर है, याद रखना। ठीक है, सो सेक्रीफाइस के टाइम पे जो भी कलेक्शन है उन प्रेयर्स का, वो सारा यजुर्वेद में है। फिर आ जाते हैं हम सामवेद। समा बना लिया, कैसे बनाएंगे, अच्छे खासे म्यूजिक के साथ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसमें सारे म्यूजिकल चैंट्स है, और जितने भी इंपॉर्टेंट इंडियन म्यूजिक है सारा का सारा अपना सामवेद में है। साथ के साथ इसके अंदर ध्रुप्त राग भी है। ठीक है, लिखा इसे रागा जाता है, इट इज राग, शायद आप लोग जो म्यूजिक साइड से हैं जानते होंगे। ठीक है, सो वो भी सामवेद में है। अब आ जाते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में यार सारी मैजिकल चीजें हैं, मैजिकल मंत्रास, मैजिकल फॉर्मूलाज, चार्म्स या फिर स्पेल्स, और आपने सुना होगा ना इविल स्पिरिट से दूर रखने के लिए, डिजीजेस से रिलेटेड जो भी चैंट्स वगैरह होते हैं वो सारे हमारे कहाँ हैं, अथर्ववेद में हैं। ठीक है, अब आती है बात डायनेस्टी, उसके फाउंडर और लास्ट किंग, फेवरेट टॉपिक ऑफ एफ कैट, और इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे थ्रू अ स्टोरी लाइन। सबसे पहले आती है हरियंका डायनेस्टी। आपने सुना है कि नहीं, फर्स्ट किंग जिनके पास क्या थी, एक स्टैंडिंग और एक रेगुलर आर्मी, कौन है वो, ही इज नन अदर देन बिम्बिसरा। ठीक है, तो ही वॉज द वन, और ये फाउंडर भी हैं। और उसके बाद आती है नागासाग जो है लास्ट किंग, शिशुनाग डायनेस्टी के शिशुनाग फाउंडर है, और महानंदन जो है वो है लास्ट किंग। अब फेवरेट डायनेस्टीज ऑफ एफ कैट, नंदा, मौर्य और गुप्ता डायनेस्टीज, इनको थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं दैट इज महापद्मनंदा, इनको आपने एक और नाम से सुना होगा दैट इज उग्रसुर। ठीक है, उग्रसुर जो है वो भी कौन है, महापद्मनंदा ही है। और धनानंद जो है वो है लास्ट किंग। अब धनानंद जो है वो लास्ट किंग क्यों थे, वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धनानंद की अगर मैं बात करूं, इसी के टाइम पे कौन, एलेक्जेंडर आया, एलेक्जेंडर का इनोवेशन वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज, आपने नाम सुना है कि नहीं चाणक्य का, चाणक्य जो है वो नहीं सुना होगा बाय चांस, तो शायद आपने विष्णुगुप्त सुना हो। अगर विष्णुगुप्त भी नहीं सुना तो शायद आपने कौटिल्य सुना हो। तो चाणक्य को ही इन तीनों नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अब चाणक्य ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज करी थी दैट इज अर्थ शास्त्र जो है वो किसने लिखा, चाणक्य ने लिखा। नॉट ओनली दिस, उनको शायद आप चाणक्य नीति के नाम से भी जानते होंगे। अब चाणक्य ने किसकी मदद करी, ही हेल्प्ड चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हेल्प करी, ही हेल्प टू ओवरथ्रो नंदा डायनेस्टी। और ये वाला वो एज है जब नंदा डायनेस्टी केम इनटू रूल। तो चंद्रगुप्त मौर्य बने फाउंडर और बृहद्राष्ट्र जो हैं वो बने क्या, लास्ट किंग। मॉडर्न डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज देखो, कोई ना आता ही रहेगा। जैसे सिलिकस निकेटर जो है वो आया मॉडर्न टाइम पे और इसको अच्छा खासा हराया। विद द डिफीट ही वेंट बैक इन 305 बीसी, स्टार मार्क कर लो। और मॉडर्न के टाइम पे ही थे मेगास्थीन्स। मेगास्थीन्स अगर आप नहीं जानते, एक ग्रीक दूत या एम्बेसडर थे। और इंडिका जो है वो इन्होंने ही लिखी है, काफी बार क्वेश्चन आता है हु रोट इंडिका। फिर इन्हीं के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फेमस किंग जिनका नाम क्या है, अशोका। अशोका को प्रियदासी के नाम से भी बुलाया जाता है और देव नाम प्रिय अशोका, ये भी नाम अशोका का ही है, याद रखना। ठीक है, तो इनके टाइम पे पहली चीज क्या हुई थी, दैट इज कलिंगा वॉर, जो कि मेंशन्ड है अशोका के टाइम पे। ध्यान देना, ऑल दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इज अराउंड अशोका's टाइम। ठीक है, सबसे पहले कलिंगा वॉर हुआ जो कि 13th रॉक अडिक्ट पे क्या है, मेंशन्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सांची स्तूपा जो है ये किसने बनाई, दिस वॉज ऑल्सो मेड ड्यूरिंग अशोका's टाइम। उसके बाद धम्मास जो है वो अपॉइंट किए गए, हुआ धम्मास, दे आर द वंस जो कि क्या करते हैं, बुद्धिज्म की टीचिंग करते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने डेसिफर करी, जेम्स प्रिंसेप जो है उसने डेसिफर करी। ठीक है, उसके बाद आती है नेक्स्ट डायनेस्टी दैट इज शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा जो है वो है फाउंडर और देवभूति जो है वो है लास्ट किंग। शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे पतंजलि जो है वो कौन थे, ही वॉज इन द कोर्ट। ठीक है, शुंगा डायनेस्टी के टाइम पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कानवा डायनेस्टी जो है उसमें वासुदेव कानवा वॉज द फाउंडर एंड सुसुरमन जो है वो क्या है, लास्ट किंग। अब आते हैं गुप्ता डायनेस्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता डायनेस्टी को बोला जाता है क्लासिकल या फिर गोल्डन एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना।
ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज इन लोग जितने भी गुप्ता किंग्स हैं उनके टाइटल, जैसे कि महाराजा धीराज जो है वो किसे बोला जाता था, आ जाएगा चंद्रगुप्त वन को बोला जाता था। विक्रमादित्य किसको बोला जाता था, चंद्रगुप्त टू को बोला जाता था। ठीक है, अब चंद्रगुप्त टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके टाइम पे ही एक तो फाहेन जो है ही विजिटेड, ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम थे, याद रखना चाइनीज पिलग्रिम। और ये जो चंद्रगुप्त टू है ना, उसी के टाइम पे क्या थे, दैट इज नवरत्न, 9 जेम्स, कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी। ठीक है, अब कालिदास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, थोड़ा सा कालिदास के बारे में आपको बता देती हूँ। कालिदास जो है इनको बोला जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय हुम, बाय विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। अब यही वो विलियम जोन्स है जिसने क्या किया था, ही ट्रांसलेटेड मनुस्मृति। ठीक है, और साथ के साथ अभिजनम शकुंतलम जो है ये भी बुक किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखी थी, और ट्रांसलेट इंग्लिश में जो करी थी दैट इज बाय विलियम जोन्स, याद रखना। इसके साथ साथ कुमार संभवा, मेघदूत, ठीक है, रघुवंश, जो कि कालिदास ने 5 कुछ बुक हैं वो लिखी थी, बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुमार गुप्त। कुमार गुप्त जो है इनको क्या बोला जाता था, महेंद्र आदित्य। ठीक है, महेंद्र आदित्य। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इन्हीं के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी कौन सी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये सबसे ओल्डेस्ट है, आप सब लोग जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। फिर आते हैं स्कांदगुप्त, इनको बोला जाता था देवराज। और समुद्रगुप्त दैट इज इंडियन नेपोलियन। ठीक है, इस नाम से बोला जाता था इन्हें। और ये जो नाम है ना इंडियन नेपोलियन, ये किसने दिया था, ए स्मिथ जो है उसने नाम दिया था। और समुद्रगुप्त को ही कवि राजा जो है वो भी बोला जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ताज से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे, दैट वाज बाय गुप्ताज। लेकिन अगर पूछे कि पहली बार गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे, दैट वाज बाय कुशान्स। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन जो है इशू करे दैट वाज चंद्रगुप्त वन, और इस गोल्ड कॉइन का नाम था दिनार। एट द सेम पॉइंट इन टाइम फर्स्ट गुप्ता रूलर जिसने सिल्वर कॉइन इशू करे, चंद्रगुप्त टू, और इस कॉइन का नाम क्या था, रूपक था। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली गुप्ता रूलर जिसने कॉपर कॉइन करे दैट वाज रामगुप्त। और सतवाहना रूलर्स जो थे इन्होंने सबसे ज्यादा लेड कॉइन्स और साथ के साथ कॉपर और ब्रॉन्ज कॉइन्स भी क्या करे, इशू करे। फिर पूछ लेते हैं क्या फाउंडर श्री गुप्ता थे हमारे, और हमारे लास्ट किंग जो थे विष्णुगुप्त थे गुप्तास के। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज चेरा, चौल्या और पांड्यास जो है इनके एम्बलम। तो जैसे अगर मैं चेरास की बात करूं, बो इज द एम्बलम। उसके बाद चोलास जो है इसके जो है टाइगर एम्बलम है, और पांड्यास की अगर मैं बात करूं, फिश इज द वन। उसके बाद हु इज नोन फॉर हैविंग द मोस्ट एफिशिएंट, मेंटेनिंग द मोस्ट एफिशिएंट नेवी, दैट इज चोलास। याद रखना यार, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है सतवाहन डायनेस्टी। यहाँ पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्णी। वाई यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इनके पूछ लिए जाते हैं टाइटल जो दिए गए थे। द फर्स्ट टाइटल दैट वाज गिवन वाज राजा राजा। ठीक है, एंड द सेकेंड वन दैट वाज गिवन वाज महाराजा, इनको दिया गया था। उसके बाद सिमुका जो है वो फाउंडर है, और यजना श्री सत्यकर्णी जो है लास्ट किंग है। कुशान्स की अगर मैं बात करूँ, ये कहाँ से आए थे, नॉर्थ सेंट्रल एशिया, मतलब जो नॉर्थ ऑफ चाइना, बेसिकली नियर चाइना आप मान के चले, वहाँ से ये लोग आए थे। और कुशान्स के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दैट इज अ क्रिश्चियन मिशनरी जिसका नाम थॉमस था, ही केम। ऑल्सो कनिष्का शायद आपने सुने कि नहीं, कनिष्का जो रूलर हैं वो भी कुशान रूलर ही थे, और इनके टाइम पे हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहाँ हुई थी, कश्मीर में हुई थी। अगर बात करूं फाउंडर की, कुजूला कैडफिसिस, और किपनंदा जो है लास्ट किंग है। पल्लवास जो है, सिम्हाविष्णु वाज द फाउंडर, एंड अपराजिता वर्मन क्या है, लास्ट किंग। चौलक्यास जो है, पुलकैसन वन इज द फाउंडर, और कीर्तिवर्मन इज द लास्ट किंग। और राष्ट्रकूटास, डॉग जो होते हैं उनके दांत बहुत तेज होते हैं, दांती दुर्गा
और इंद्रफोर। अब ये आ जाते हैं हमारी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, लोधी और मुगल। इसमें जैसे बाबर वाज द फर्स्ट वन, बहादुर शाह जफर वाज सेकंड वन। तो ये सारे अब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर्षवर्धन जो है ही वाज वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर्स। इन्होंने ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जो है वो कॉन्कर कर लिया था, छोड़ के डेक्कन, बिकॉज देयर वाज ओनली वन पर्सन जो इन्हें हरा पाए, एंड दैट वाज पुलकेसिन II ओनली। याद रखना, ठीक है। इनकी वजह से डेक्कन जो है वो कॉन्कर नहीं कर पाए थे, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन के टाइम पे ही हुएन सांग जो है वो इंडिया में आए। ही वॉज वन ऑफ द चाइनीज पिलग्रिम, ठीक है, चाइनीज पिलग्रिम थे। हर्षवर्धन जो हैं इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं? प्रियादर्शिका लिखी है, नगानंदा लिखी है और रत्नावली। हर्षवर्धन के टाइम पे एक बहुत ही फेमस, इनके कोर्ट में देयर वाज वन पर्सन जिनका नाम क्या है? बना भट्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इन्होंने क्या लिखी है? हर्षचरित्र और कदाम्बरी जो है वो लिखी है। पनीनी जो है, आप इन्हें जानते हैं कि नहीं? ही इज़ वेरी फेमस, ही इज़ द वन जिनकी वजह से आज की डेट में संस्कृत ग्रामर जो है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट और एग्जिस्टेंस, अगर मैं बात करूँ संस्कृत ग्रामर की, इट्स बिकॉज ऑफ पनीनी। इसके बाद आप चरक भी शायद आप लोगों ने सुने होंगे। चरक जो है उन्होंने क्या लिखी है? चरक संहिता, ठीक है। एंड द लास्ट वन हियर इज दैट इज कल्हाना। कल्हाना जो है इन्होंने क्या लिखी है? ही रोट राजा तरंगिनी। राजा तरंगिनी जो है, दिस डिस्क्राइब्स द किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। वील स्टार्ट ऑफ विद द स्लेव डायनेस्टी। सबसे पहली बात आती है टर्किश स्लेव, जिसका नाम कुतुब-उद-दीन ऐबक था। इसको टाइटल दिया गया था लख बख्श का, ठीक है। इसने क्या किया था? स्टार्ट कराई थी कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन ऑनर ऑफ अ सूफी सेंट जिसका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुब-उद-दीन ऐबक बख्तियार काकी। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है दैट हु मेड कुतुब मीनार, द आंसर फॉर द सेम विल बी इल्तुतमिश, बिकॉज ही जस्ट स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा अदाइदिन का झोपड़ा और क्वात उल इस्लाम मॉस्क भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है, ठीक है। बात आती है मोहम्मद बिन कासिम कौन है? ही इज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया, और महमूद गजनवी जो है फर्स्ट टर्क इन्वेडर है इंडिया में, ध्यान रखना, ठीक है। अब आती है बात इल्तुतमिश, द वन हु एक्चुअली मेड कुतुब मीनार, और इसकी काफ़ी सारी मीनारें हैं। इसने सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मीनार बनाई थी, याद रखना, ठीक है। इसने क्या किया? दिल्ली को कैपिटल बनाया और एक इक्ता सिस्टम, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्चुअली अ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और ये किस लिए बनाया गया था? ताकि इजीली रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जा सके। इल्तुतमिश के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 11 इक्ताज थे, लेकिन जब तक मोहम्मद बिन तुगलक तक पहुंचे टोटल 23 इक्ताज वर फॉर्म्ड, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो इसके टाइम पे देयर वर 40 loyal slaves. Now what was the name of these 40 loyal slaves? They were known as amirs या फिर तुर्कन ए चहलगानी, याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद अलॉन्ग विद कुतुब मीनार सुल्तान गरी मकबरा जो है वो भी इल्तुतमिश ने ही बनवाया, ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे। फर्स्ट चीज जो तुम्हें याद रखनी है, ही इज द सेकंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। दूसरी चीज, ही इज द फर्स्ट सुल्तान जिसके पास क्या थी? एक स्टैंडिंग आर्मी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ सकता है, स्टार मार्क कर लो। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज इसने क्या किया? इसने किया था सीज कोहिनूर। किससे सीज किया था कोहिनूर? फ्रॉम द रूलर ऑफ मालवा, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ही इज़ अ फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दिया। इसके कोर्ट में कौन कौन था? आमिर खुसराव और मीर हसन देलवी। अगर मैं बात करूं आमिर खुसराव, इनका जो दूसरा नाम है दैट इज़ तोताए हिंद, और आमिर खुसराव ने कौन कौन सी लिखी है? लैला मजनू लिखी है और तुगलकनामा लिखी है, ठीक है। अच्छा, फिरदौसी याद है तुम्हें? फिरदौसी ने कौन सी लिखी है? शाहनामा, ठीक है। और एलबर्नी की अगर मैं बात करूं, एलबर्नी जो है उन्होंने कौन सी लिखी है? ही हैज रिटन तहकीक ए हिंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने रेड किया इन द साउथ साइड वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेडिशन टुवर्ड्स साउथ। और इसने कौन कौन सी चीज़ें बनाई? कैन यू सी सिरी फोर्ट, ये आपका सिरी फोर्ट है, और ये क्या है? अली दरवाज़ा, और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? इट इज़ इन न्यू दिल्ली, ठीक है, स्टार मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन।
उसके बाद आती है बात मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम पे एक फेमस ट्रैवलर जिसका नाम इब्न बतूता था, ही विजिटेड एंड रोट अ बुक किताब उल रिहाला। वेरी इंपॉर्टेंट, रिहाला भी आ सकता है सिर्फ, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया आदिलाबाद फोर्ट, निजामुद्दीन औलिया मॉस्क, दोनों के दोनों कहाँ हैं? इट वाज इन न्यू दिल्ली एंड जहांपना नगर ऑल्सो, ठीक है। कैपिटल जो चेंज करी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, और टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी। मतलब क्या होता है टोकन करेंसी का? जैसे आज की डेट में आप देखोगे ना, 1 रुपया अगर लिखा है तो उसकी वैल्यू उस मेटल की भी 1 रुपए के इक्वल होगी। पहले क्या होता था कि गोल्ड का कॉइन है, 1 रुपया लिखा है, लेकिन वैल्यू उसकी 1000 रुपीज के इक्वल है। तो अब क्या किया कि टोकन करेंसी फेस वैल्यू के इक्वल ही उसकी वैल्यू होनी चाहिए कॉइन की। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। फिर आते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। इनका रियल नेम पूछा जा सकता है। इनका रियल नाम जो था दैट वाज जॉना खान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी इन्होंने ही बनाया, और जिजिया दैट इज अ रिलीजियस टैक्स वो ब्राह्मण्स के ऊपर इम्पोज किया। ये एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी टैक्स था जो कि मुस्लिम रूलर्स को पे किया जाता था। कैपिटल जो है कहाँ से शिफ्ट करी? ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, ठीक है, दिल्ली से देवगिरी किया। उसके बाद इनके कोर्ट में कौन कौन था? बारानी, ही वॉज वन ऑफ द हिस्टोरियंस। और फिरोज शाह तुगलक ने खुद से तारीख फिरोज शाही और फतवा ए जहंदारी, ये दोनों बुक्स हैं जो लिखी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ कुतुब मीनार की जो मीनार थी वो इन्होंने बनाई। हिसार, हासी, कोटला सिटी, जौनपुर, हौज खास, ये सारा डेवलप किया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मुगल की स्टार्टिंग, दैट इज बाबर। पहली बात, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो जीता। उसके बाद खाना खाया, चाय पी और घर चला गया, ठीक है। ये तरीका है याद करने का इन सारे बैटल्स को, ठीक है। टोटल 4 बैटल हैं विच ही वन, विच इज पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघर। और इसके साथ साथ जरूरी है किसके अगेंस्ट जीता? महमूद लोधी, मदीनी राय और राणा सांगा, ठीक है। काबुली बाग मॉस्क जो है वो भी बाबर ने बनवाया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइड इन आगरा, और जो टूम है वो कहाँ पर है? इट इज इन काबुल। वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो इन्होंने लिखी दैट इज तुजुक ए बाबरी। अगर पूछा जाए ये कौन सी लैंग्वेज में है? इट इज इन टर्किश लैंग्वेज। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज रजिया सुल्तान जो है ये क्या, ये कौन थी? शी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर, ठीक है। उसके बाद आती है बात सिकंदर लोधी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या किया था? ही वॉज द वन हु एक्चुअली फॉर्म्ड आगरा। आगरा सिटी फाउंड इन्होंने करी थी, लेकिन याद रखना कैपिटल नहीं बनाई थी। आगरा सिटी जो है वो इन्होंने फॉर्म की थी, ठीक है। इसके बाद हुमायूं, जिन्होंने बैटल ऑफ चौसा लड़ा, किसके अगेंस्ट? शेरशाह के अगेंस्ट इन 1539, और शेरशाह के ही अगेंस्ट 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज। फिर आते हैं गुलबदन बेगम। ये कौन है? शी इज हाफ सिस्टर ऑफ हुमायूं एंड शी रोट हुमायूंनामा, विच इज इन विच लैंग्वेज? लैंग्वेज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पर्शियन, ठीक है। हाजी बानू बेगम, ये कौन है? शी इज वाइफ ऑफ हुमायूं एंड शी मेड हुमायूंस टूम। एंड आर्किटेक्चर में फर्स्ट टाइम कोई इन्वॉल्व होने वाली, शी बिकम्स द फर्स्ट मुगल वुमेन टू बिल्ड एनीथिंग, ठीक है। दिनपरा नगर जो है दिस वॉज सेटल्ड बाय हुमायूं। इसके बाद आते हैं शेरशाह सूरी पे। इन्होंने सिल्वर का रुपया और कॉपर का दाम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। साथ साथ जीटी रोड जो है उसको रिस्टोर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मलिक मोहम्मद जैसी जो है जिन्होंने पद्मावत कंपाइल करी थी हिंदी लैंग्वेज में, वो इन्हीं के दौरान ही वो एग्जिस्टेड ड्यूरिंग हिज रे, ठीक है। ऑल्सो पद्मावत को आप रिलेट कर सकते हो, दीपिका पादुकोण की एक मूवी भी है इफ यू रिमेंबर, राइट। उसके बाद बात करते हैं अकबर की। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ना ऐसा हो नहीं सकता। जिडिया टैक्स जो है वो किसने स्टार्ट किया था? जल्दी से नीचे कमेंट करो, बिकॉज रिमूव तो अकबर ने किया था। जाप्ती सिस्टम क्या है? ये एक टैक्सेशन सिस्टम है ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। जैसे आज की डेट में मंडियों में लगता है, उस टाइम पे जाप्ती सिस्टम था, टैक्सेशन सिस्टम। मनसबदारी रैंकिंग सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑल दीज आर व्हाट रैंकिंग सिस्टम, उस टाइम पे भी होता था। उसके बाद आती है तुलसीदास जो है, ही वॉज कंटेम्प्रेरी, मतलब सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि अकबर के कोर्ट में थे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ही वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम इन सम जेल, ठीक है, बंदी बनाया हुआ था। और बोला जाता है कि इन्होंने सिर्फ 40 डेज में पूरी हनुमान चालीसा लिखी थी जब इन्हें बंदी बनाया हुआ था, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज राम चरित्र मानस। आप सब जानते हैं वो किसने लिखी है रामचरित्र मानस? दैट वाज रिटन बाय तुलसीदास। उसके बाद आती है बात इबादत खाना। इनके टाइम पे जो होता था दैट वाज एक्चुअली अ डिस्कशन हॉल।
उसके बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हेमू के अगेंस्ट था 1556 में, वो इन्होंने जीता ही वॉज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। और इनके लिए जो वॉर था दैट वाज फॉट बाय बैरम खान, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा जो है इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था इन फतेहपुर सीकरी। कई बार पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी जो है ये किसने बनाई, दैट वाज अकबर। एंड बुलंद दरवाज़ा ये जो बनाया गया था ना, दिस वाज टू मार्क हिज विक्ट्री वेयर इन गुजरात, याद रखना, बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ हल्दी घाटी मेवाड़ में 1576 में लड़ा गया था। और ये बहुत ज़रूरी है यार, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इन्होंने फॉर्मुलेट करा था दीन इलाही, दिस वाज एक्चुअली अ रिलीजन। और सिर्फ कितने 3 लोगों ने इसे फॉलो किया, कौन कौन थे, बीरबल, अबू फैजल और फैजी, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ही ज्वाइन किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ 9 जेम्स जो इनके कोर्ट के हैं, और इस पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी हम 9 जेम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अबू फैजल की अगर मैं बात करूं, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अकबर, और इन्होंने ना अकबरनामा भी लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और N.A. अकबरी जो है वो भी इन्होंने लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फैजी जो है पंचतंत्र इन्होंने ट्रांसलेट की, रामायण करी, महाभारत करी इन पर्शियन लैंग्वेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। ऑल्सो इन्होंने राज कवि जो है ये टाइटल दिया था टू अकबर। एंड ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। टोडरमल की अगर मैं बात करूँ, व्हाट हु वाज ही वाज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और ये पहले जो थे कहाँ पे, he was Sher Shah Suri's revenue minister, and then he came here, he was again a finance minister here। और weights measurements इनमें बहुत सारे changes वो लेके आए। फिर आते हैं रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तानसेन, ही वॉज रिलेटेड टू म्यूजिक, आप सब लोग जानते हैं। और इनका इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज़ हिज नेम, ही वॉज राम तनु पांडे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद राजा मानसिंह, एक्चुअली जो वाइफ थी अकबर की, वो राजा मानसिंह की क्या थी, बुआ थी, याद रखना, बहुत ज़रूरी है। एंड ही वॉज चीफ ऑफ स्टाफ। और इनको ना बहुत सारी रैंक्स एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दी थी अकबर ने। फिर आते हैं फ़कीर अज़ीउद्दीन जो है ही वॉज एक्चुअली रिलीजियस मिनिस्टर, और रिलीजियस मैटर्स में उनको बहुत ज़्यादा एडवाइस भी करते थे। उसके बाद आ जाते हैं मुल्ला दो प्याजा, ही वॉज एन एडवाइज़र। और बीरबल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कवि प्रिय टाइटल जो है वो अकबर को बीरबल ने दिया था। इनका ओरिजिनल नाम जो था दैट वाज महेश दास, ठीक है। और ये इनके क्या थे, ही वाज हिज फॉरेन मिनिस्टर, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है यार, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके बाद आते हैं जहांगीर, ही वॉज हिमसेल्फ अ पेंटर एंड यूज टू लव पेंटिंग। इसी वजह से इनके जो कोर्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस पेंटर्स थे, जैसे कि अब्दुल हसन, ठीक है। दूसरे जो हैं दैट इज़ उस्ताद मंसूर, और थर्ड वन दैट इज़ बिशन दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ये आते हैं कैप्टन हॉकिंग्स और सर थॉमस, उन्होंने भी इन्हीं के कोर्ट में विजिट किया था। अब आती है बहुत ही डिसप्लीजिंग एक्ट, दैट इज 5th सिख गुरु अर्जन देव जो हैं उनको हैंग किया गया था बाय हिम, सो दैट्स द वेरी डिसप्लीजिंग एक्ट। उसके बाद बात करते हैं निशाद बाग, शालीमार बाग, मोती मस्जिद, इत्माद उद्दुल्ला, ये जो हैं ये सारे के सारे जहांगीर जो हैं उसने बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं शाहजहां का जो नाम था दैट वाज शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, दिस वाज हिज नेम। ही इज नोन एज बिल्डर ऑफ बिल्डर बिकॉज यू नो ताजमहल से लेकर रेड फोर्ट से लेकर जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, सब कुछ इन्होंने बनाया था। और यहाँ पे अगर मैं शीश महल की बात करूँ, दिस इज द वन जो कि पाकिस्तान में है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। इन्हीं के टाइम पे फ्रांसिस बर्नियर जो हैं ही विजिटेड, ही वाज एक्चुअली अ फिजिशियन, एंड देयर वाज अ प्रिंस दैट इज दायरा शेखों, उनके लिए विजिट किया था फ्रांसिस बर्नियर ने, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज औरंगजेब का निकनेम क्या था, आलमगीर या फिर जिंदा पीर, तो ये दोनों नाम से औरंगजेब को ही बुलाया जाता था। उसके बाद आती है बात फतवा एब आलमगीरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है कंपाइल कराई गई थी बाय कॉलिंग एक्सपर्ट्स ऑफ इस्लाम फ्रॉम साउथ एशिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये किसने कंपाइल कराई थी, फतवा आलमगीरी, दैट इज औरंगजेब। ही वॉज अ वीना प्लेयर, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ही बीहेडेड
गुरु तेग बहादुर, अगेन अ वेरी डिसप्लीजिंग एक्ट, ठीक है। अब आते हैं बीबी का मकबरा, मोती मस्जिद जो लाल किले के अंदर हैं, वो सारे के सारे किसने बनवाए? औरंगजेब ने बनाए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शाहजहां के बारे में। शाहजहां जो है इन्होंने क्या करा था, एक पिकॉक थ्रोन जो है, पिकॉक थ्रोन जो है वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। स्टार मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे सारे एंशियंट और मेडाइवल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आ जाते हैं, बस जल्दी से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। हमने सारे मॉन्यूमेंट्स पढ़े थे ना, अकबर के मॉन्यूमेंट्स, राइट, और इनकी लोकेशन अभी अभी बताई थी मैंने तुम्हें सारी। फिर शाहजहां के मॉन्यूमेंट्स सारे के सारे, एंड इनकी लोकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। जहांगीर की, नूर जहां एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ना, आजम शाह, ये सारे मैंने अभी आपको पढ़ाए। उसके बाद ऑथर्स एंड द बुक्स, ये एक पूरा कंपाइलेशन है जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, जैसे कि अकबरनामा के बारे में बताया था, हुमायूं नामा के बारे में बताया था। अब जल्दी से ना नीचे कमेंट कर दो इनकी लैंग्वेजेस, क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। राइट डाउन इन सबकी लैंग्वेजेस, कौन सी पर्शियन में है, ठीक है। और ये सारी जो बुक्स हैं, ये बुक के कवर्स हैं, ताकि आपको इजीली चीज़ है याद हो जाए और रिवाइज हो जाए। उसके बाद हमने टाइटल्स किए थे, राइट, कि अकबर को किस नाम से बुलाया जाता है, जहांगीर को किस नाम से बुलाया जाता है, शाहजहां को किस नाम से बुलाया जाता है। तो जगत गुरु किसने बोला था? हरि विजय सूरी ने। फैजी ने राजकवि बोला था, राजकवि इवन शाहजहां को भी बोला था, लेकिन कलीम ने बोला था, ठीक है। बीरबल वाला बहुत ज़रूरी है, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लो। उसके बाद हमने सारे बैटल्स पढ़े हैं, राइट, घाघरा, चौसा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी वॉर्स हैं किन के बीच में हुए थे, एंड इसमें विनर कौन रहा है, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना सब, ठीक है। और अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट चीज़ पे, और ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एज पर टू द एग्जाम परस्पेक्टिव। अब जल्दी से तुम मुझे एक तो इसका आंसर बताओ कि क्या है, और तुम नेक्स्ट जो मुझे बताओगे दैट इज थॉमस रो किसके कोर्ट में आए थे, उसके बाद मेगास्थीन्स किसके कोर्ट में था, इब्न बतूता एंड हुएन सांग, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं तुम्हें इस वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। अब आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री की, तो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैंने तुम्हें एंशियंट और मेडाइवल जो है उसे 30 मिनट्स में कवर करा, इन द सेम वे मॉडर्न भी मैं आपकी 30 मिनट्स में पूरी कवर करा दूंगी। लेकिन देर इज जस्ट वन थिंग, आपको ये सब LMR लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल जो मैंने आपको ऑलरेडी इनसाइड SSB के टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया है, उसके साथ ही आपको दोनों वीडियोस कवर करनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी है, पेन से मार्क करनी है। यार आई एम एक्चुअली स्पून फीडिंग यू, आई विश मेरे टाइम पे कोई इतना अच्छा पढ़ाने वाला इंसान होता कि यार उसने सब कुछ सेग्रीगेट करके सब कुछ मुझे हाथ में दे दिया कि बस ये पढ़ के चले जाओ और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। और इनसाइड SSB फेमस भी सिर्फ इसी चीज़ के लिए है दैट वी मेक श्योर दैट वी आर हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स इन गेटिंग द बेस्ट ऑफ मार्क्स बाय पुटिंग द लीस्ट एफर्ट्स, बिकॉज मेहनत करने का काम मेरा है। तुम प्लीज़ बस यार ये स्मार्ट वर्क कर लो, तुम्हें जब सब कुछ दे रही हूँ, परोस रही हूँ थाली में, तो इसको प्लीज़ यूटिलाइज कर लो, ठीक है। एंड बस मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि वो कॉन्ग्रेचुलेशंस वाला मैसेज आए तुम्हारा, एंड यू लेट मी नो अबाउट इट। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है उससे बाहर निकल के एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप कर देना कि मैम एग्ज़ाम ऐसा ऐसा हुआ है, थैंक्स बोलना थैंक्स बोल देना, नहीं बोलना मत बोलना, लेकिन एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप करना कि मैम एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर दैट, ठीक है। और अब मैं तुम सबसे टेलीग्राम चैनल पे भी मिलूंगी, बिकॉज मैं आखिरी के 5 डेज, मतलब हमारा 31 जान को एग्जाम है, मेरा एम है 5 डेज में वी कवर अ फ्यू थिंग्स। सो वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ मॉक्स लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ उनको अच्छे से कर लेना, बिकॉज GK में क्वेश्चंस वहीं से रिपीट होंगे एग्जाम में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ वेट फॉर द मॉडर्न वाला वीडियो टुमारो एंड विल बी डन विद दिस। उसके बाद बस हम 50 क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो कवर करेंगे GK के, एंड दैट इज इट। इसके अलावा करंट अफेयर्स GK पूरी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। सो एज आई ऑलवेज से, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड योर नेम विल बी इन द लिस्ट।